ये साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर लिया था। आज हम बचे हुए क्वेश्चन चौथा और पांचवा इसको हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमको जो समस्याएं दी है उस समस्या के हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, और रैखिक समीकरण युग्म बनाने के बाद अगर उनका हल जो है उसका अगर अस्तित्व है हल का, तो विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो विधि हमको कही गई है उस विधि का नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि की मदद से हमको ये जो समस्या दी है, जिसको इंग्लिश में हम प्रॉब्लम कहते हैं, इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। तो चौथा क्या दिया है देखते हैं। मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना 2000 रुपये निकालना है उसको, तो वो बैंक गई। उसने खजांची से, खजांची यानी कैशियर जो होता है, उससे रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। उन्होंने कहा मीना ने कि मुझे 50 के और 100 के नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो मीना ने क्या किए कि जो खजांची ने 50 और 100 के नोट दिए, तो कुल उन्होंने 25 नोट प्राप्त किए, जिसमें 50 के भी होंगे और 100 के भी होंगे। तो कुल नोट उनको 25 मिले हैं। याद कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको ये पता करना है कि मीना ने 50 रुपये के कितने नोट लिए, 100 रुपये के कितने नोट लिए, तब जाके उसके पास 2000 रुपये हुए। ठीक है, तो जो पूछा है उसको हम मान लेते हैं। हमको बोला है 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो हम लिखेंगे मान लो रुपये 50 के नोट x प्राप्त किए तथा रुपये 100 के नोट y प्राप्त किए। इस तरह से हमने मान लिया। 50 के नोट x है मान लीजिए और 100 के नोट y है। तो प्रश्न में जो कहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको हल करते हैं। तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार तो मीना ने कितने रुपए निकाले? 2000 रुपये निकाले हैं। अब 50 का नोट और 100 का नोट उसको चाहिए। तो यहाँ पे हमने 50 के नोट, मान लीजिए हमारे पास x है। x का मतलब अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि 50 के नोट 5 हैं, तो आप क्या करेंगे? 50 और 5 का गुणा करेंगे। तो 50 और 5 का गुणा करेंगे तो 250 आएगा। मतलब क्या करना है, एक नोट 50 का है तो x नोट कितने के होंगे? एक नोट 50 का है तो x नोट होंगे 50x। अगर नोटों की संख्या 5 है तो 250 रुपये हो जाएंगे। 50-50 के 5 नोट होंगे। तो कहने का मतलब है एक नोट 50 का है तो x नोट, नोटों की संख्या x है, एक नोट 50 का तो x नोट कितने के? तो 50x। तथा का मतलब प्लस 100 के नोट। अब एक 100 का नोट है, एक नोट 100 का है तो y नोट कितने के होंगे? नोटों की संख्या y है, 100 के नोटों की संख्या, तो ये हो जाएगा 100y। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 50 के नोट x है और 100 के नोट y है। उनका टोटल अगर हम करते हैं तो हमारे 2000 रुपये होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2000। क्यों? क्योंकि मीना ने कुल कितने रुपए निकाले? 2000 रुपये निकाले। इसीलिए यहाँ पे इनका जो टोटल होगा वो 2000 रुपये होगा। ध्यान से समझना है। 50 के नोट x है, 100 के नोट y है, तो 50x प्लस 100y बराबर कुल 2000 रुपये निकाले हैं, तो यहाँ बराबर 2000। इसको हल करते हैं। पूरे समीकरण में हम 50 का भाग दे देते हैं। सभी में जाता है 50 का भाग। 50 का भाग देने पर तो 50 में 50 का भाग देंगे तो x बचेगा, प्लस 100 में 50 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और इसमें 50 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 40 बार। ठीक है, इस तरह से सभी में हमने 50 का भाग दे दिया। तो ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार हमारे पास 50 के नोटों की संख्या कितनी है? x है, और 100 के नोट कितने? y है। अगर हम दोनों का टोटल कर दें तो कुल नोट प्रश्न में दिए हैं। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मतलब 50 के नोट x है और 100 के नोट y है। तो x नोटों को और y नोटों को जब इनको जोड़ेंगे तो कुल नोट 50 हो जाए। उदाहरण के लिए अगर कहा कि x का मान 10 है और y का मान 15 है,
तो टोटल कितना हो रहा है 25। मतलब ये समझाने के लिए था, हमारे पास 50 के नोटों की संख्या x है, 100 के नोटों की संख्या y है, दोनों का टोटल करेंगे तो नोटों की संख्या हमको मिल रही है, मतलब मीना को मिल रही है 25। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, यहाँ पर x के गुणांक बराबर है तो हम हल करेंगे, समीकरण 1 को लेंगे और समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 1 और 2 में किसी भी अचर का या किसी भी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है, गुणांक बराबर है। तो पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 40 और दूसरा है x प्लस y बराबर 25। इसको हल करना है। अब x और x के चिन्ह समान है तो हम घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस होगा। x से x कैंसिल होगा, 2y में से 1y गया तो y, और यहाँ पे 45 में से 25 गए तो ये आ जाएगा 15। इस तरह से y का मान 15 आ गया। ये y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। स्टेप सेकंड हम लेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक में भी रख सकते हैं। तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई का मान 15 है बराबर 25। तो इस तरह से हल करेंगे, x बराबर 25, 15 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 15, x बराबर 25 में से 15 गए तो 10। इस तरह से x और y के मान हमारे पास आ गए। तो हमने x किसको माना था, 50 के नोट, अतः हम लिखेंगे 50 रुपये 50 के नोट। हमने x माना था, x का मान 10 आया, मतलब 50 के नोट 10 है, तथा रुपये 100 के नोट, 100 के नोटों को हमने y माना था तो ये हो जाएगा 15। अब ये तो आपका आंसर हो गया। अगर आपको चेक करना है, देखो 50 के नोट 10 है और 100 के नोट 15 है, दोनों का योग कितना हो रहा है 25। ठीक, अब 50 के नोट 10 है तो 50 के नोट है 10, ऐसे ही है लिखेंगे हम, 50 के नोट है 10। जब आप पैसे जमा करने जाते हैं तो उसमें भी ऐसा भरना पड़ता है कि 50 के नोट कितने हैं, 100 के नोट कितने हैं, 200 के नोट कितने हैं। 50 के नोट 10 है, ये हो गए 500, और 100 के नोट 15 है, 100 के नोट 15 है तो 100 के नोट 15, ये हो गए 1500। दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 2000। मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से मीना ने 50 के नोट लाए 10 और 100 रुपये के नोट लाए 15। तो ये आपका क्वेश्चन 4 हो गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का, मतलब किराए पर पुस्तक मिलती है पुस्तकालय से, तो किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब पुस्तकालय से जो पुस्तक किराए पे मिलती है उनका फिक्स है कि 3 दिन तक का तो किराया वो एकदम फिक्स रखते हैं कि 3 दिन लेकर जाओगे, 3 दिन अगर किताब लेकर जाओगे तो उनका फिक्स किराया है, फिक्स है ना, नियत किराया है। फिर 3 दिन के बाद आप अगर आगे लेके जाते हो, जैसे 4 दिन के लिए लेकर जाते हो, तो 3 दिन का किराया तो उनका फिक्स है। 3 दिन का किराया तो उनका फिक्स है, कितने रुपए लेंगे, जैसे 10 रुपये लेंगे या 12 रुपये लेंगे या 9 रुपये लेंगे, फिक्स है 3 दिन का किराया। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब उसके बाद अगर आप अतिरिक्त दिन लेकर जाते हो, जैसे 3 और 1 4 दिन के लिए लेकर जाते हो, तो 3 दिन का तो फिक्स लगेगा। उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, हमारा आंसर जो भी है, मान लीजिए 3 दिन का उनका नियत किराया 10 रुपये है, तो 10 रुपये तो 3 दिन का लेंगे, फिर वो अतिरिक्त दिन का किराया अलग से उसमें जोड़ेंगे। जैसे 4 दिन के लिए लेकर गए तो 3 दिन का फिक्स है 10 रुपये, चौथे दिन का वो ले लेंगे अतिरिक्त, यानी एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आप 5 दिन के लिए लेकर गए तो 3 दिन का तो वो लेंगे फिक्स, 2 दिन का अतिरिक्त लेंगे। अगर आप 6 दिन के लिए लेकर गए तो 3 दिन का वो नियत किराया लेंगे फिक्स और 3 दिन का वो एक्स्ट्रा लेंगे, अतिरिक्त लेंगे। मतलब ये है कि पुस्तकालय से प्रथम 3 दिन के लिए नियत किराया है, फिक्स किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, यानी एक्स्ट्रा जो दिन है उसका अलग किराया है। अब हुआ क्या, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। सरिता ने 7 दिन के लिए किताब लाई तो उसने 27 रुपये दिए। 7 दिन के लिए किताब लाई, 7 दिन के लिए का मतलब 3 दिन का तो उसने नियत किराया दिया होगा,
और 4 दिन का उसने एक्स्ट्रा दिया होगा, तब जाके 7 दिन हो रहे हैं। तो सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक को रखा और पुस्तक को रख के उसको कितना रुपए अदा करना पड़ा, यानी चुकाना पड़ा 27 रुपये। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, सुशी ने 5 दिनों तक, ये 7 दिनों तक किसने रखी, सरिता ने, और सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक को रखा, तो उसको भी 3 दिन का तो नियत किराया लगा होगा और 2 दिन का अतिरिक्त किराया लगा होगा, तब जाके 5 हुआ होगा। तो उसको कितने रुपए अदा करना पड़ा, यानी चुकाना पड़ा 21 रुपये। तो सुशी को 21 रुपये चुकाना पड़ा और सरिता को 27 रुपये चुकाना पड़ा। प्रश्न में क्या बोला है कि नियत किराया, मतलब प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है वो और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो ये तो हमारा रफ कार्य हो गया। जो पूछा है उसको हम इसमें मान लेते हैं। नियत किराया कौन सा है, लेकिन प्रथम 3 दिनों का है। ये पूरा यहाँ लिखना चाहिए था कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया वो निकालना है, प्रथम 3 दिनों का, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो निकालना है। तो हम मान लेते हैं, मान लो हम नियत किराया ना लिख के पूरा वाक्य लिखते हैं। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिन यानी शुरू के 3 दिन, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया ये हम मान लेते हैं बराबर रुपए x मान लेते हैं। ये प्रथम 3 दिन का हो गया। फिर क्या बुलाए हैं, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं इसको भी, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, इसको मान लेते हैं रुपए y। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिनों तक रखें तो देखो 7 दिनों तक रखें तो 3 दिन का तो नियत किराया है कितना, x। ध्यान से समझना, 7 दिन के लिए सरिता ने पुस्तक लाई, 3 दिन का तो नियत किराया है। अब बचे कितने, 4 दिन। तो 1 दिन का किराया y है तो 4 दिन का 4y होगा, प्लस और कितने रुपए चुकाए उसने, अदा किए 27। समझ गए क्या ध्यान से? देखो 3 दिन का तो नियत किराया x है, हमने मान लिया इसको, और 7 दिन में से 3 दिन को अगर कम करते हैं तो बचे 4 दिन। 1 दिन का किराया यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, यानी प्रत्येक दिन का किराया y रुपए हैं, तो 4 दिन का किराया कितना होगा, 4 दिन का होगा 4y। देखो 4 दिन का 4y और 3 दिन का x है, हो गए ना 7 दिन। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1, 27 रुपये अदा किए। पुनः प्रश्नानुसार, ये तो सरिता के लिए हो गया। हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब बात आती है सुशी की। ठीक है, सरिता का यहां दिन लिख लेते हैं 7 दिन। सुशी ने पुस्तकालय से पुस्तक कितने दिन के लिए लाई है, तो पुस्तक उन्होंने लाई 5 दिन के लिए। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए लाई, 5 दिन। अब देखो 5 दिन में से 3 दिन का किराया तो फिक्स है, x नियत किराया। अब 3 दिन का किराया फिक्स है, बचे कितने दिन, 2 दिन। 1 दिन का किराया y है तो 2 दिन का कितना हो गया, 2y, और इनका टोटल कितने रुपए उसने अदा किए, 21 रुपये अदा किए। ध्यान से समझना, अगर एक बार नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लेना। 3 दिन का किराया फिक्स है, 7 दिन में से 3 दिन माइनस कर दिए तो 4 दिन बचे। 3 दिन का किराया फिक्स है, 5 में से 3 दिन माइनस कर लिए तो 2 दिन बचे। इस तरह से अब समीकरण दोनों आ गए हमारे पास। अब इसको हम हल करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट, अब यहाँ चर x के गुणांक बराबर है, यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है, तो हमको कुछ नहीं, सिंपली समीकरणों को ले लेना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। अब जोड़ना है कि घटाना है, बहुत सारे गणित किए आप समझ सकते हैं, दोनों के चिन्ह समान है तो घटाना पड़ेगा। लिखेंगे x प्लस 4y बराबर 27 पहला समीकरण, x प्लस 2y बराबर 21 दूसरा समीकरण। घटाना है, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 2 गया, 2y
बराबर 27 में से 21 गया तो बचेगा 6। इसको हल करेंगे तो y बराबर कितना होगा 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, y बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब ये y का मान आ गया। अब स्टेप सेकंड करते हैं। y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x + 2y बराबर 21, तो x + 2y, y का मान 3 बराबर 21। तो इसको हल करते हैं। x + 2 तिया 6 बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 6, x बराबर 25 में से 6 गए 15 आ गया। तो x का मान 15 आ गया और y का मान 3, मतलब 3 दिन का किराया। तो क्योंकि x आपने माना था प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, तो 3 दिन का किराया तो फिक्स है उसका 15, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का वो 3 रुपये लेगा। इस तरह से कौन लेगा, पुस्तकालय वाला। तो हम लिखेंगे अतः हमने पहले किसको माना था, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, हमने इसको x माना था, रुपए x माना था, तो ये आ जाएगा रुपए x का मान 15। प्रथम 3 दिन का नियत किराया 15 रुपये है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर रुपए, y माना था, y का मान कितना आया, 3 आया है। तो इस तरह से अब आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। देखो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो x का मान आया है, x का मान कितना आया है हमारा 15, और y का मान कितना आया है 3। तो x हमने किसको माना था, x हमने माना था नियत किराया 3 दिन का, 3 दिन का किराया है, और ये प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है, अतिरिक्त दिन की बात है यहाँ पे। अब देखो सरिता की बात सबसे पहले हम करते हैं। सरिता ने कितने दिन के लिए पुस्तक लाई, 7 दिन के लिए। तो 3 दिन का उसने नियत किराया दिया और 4 दिन का उसने अतिरिक्त किराया दिया। देखो 3 दिन का नियत किराया 15 रुपये है, और 4 दिन का, तो 1 दिन का 3 रुपये, तो 4 दिन का कितना होगा 12, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो गया 27, बराबर 27 रुपये चुकाए थे। उसके बाद सुशी की बात है। सुशी ने पुस्तक 5 दिन के लिए लाई थी, उसमें से 3 दिन का नियत किराया दिया, 3 दिन का नियत किराया दिया, और 2 दिन का उसने अतिरिक्त किराया दिया। तो 3 दिन का जो नियत किराया है, 3 दिन का जो नियत किराया है वो तो फिक्स है 15 रुपये, और 2 दिन का अतिरिक्त किराया दिया, तो 1 दिन का 3 रुपये है, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 6 रुपये। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। मतलब हमारे जो आंसर्स है ना वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से नियत किराया 15 रुपये आ गया और अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। हम इसमें एग्जाम्पल्स को लेकर आएंगे। अगर आपसे एग्जाम्पल्स बनते हैं तो आप उनको हल करके देख सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।